दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के लिए मध्य प्रदेश राज्य 10 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक है, जो अपने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों, स्थापत्य विरासत और रानी दुर्गावती स्मारक, मदन मोहन किले और 64 योगिनी मंदिर जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध इस शहर को चट्टानों का शहर भी कहा जाता है, जहां मध्य भारत के बाघ अभयारण्यों के साथ साथ झरने, पहाड़ियों, नदियों और तालाबों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज हम जबलपुर के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक बातें और फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है, जहां मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट मौजूद है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में स्थापित किया गया था। यही नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय भी जबलपुर में है और देश में 5 राज्यों जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के सेना मुख्यालय भी यहाँ स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी जबलपुर की नाम जुड़ा हुआ है और जबलपुर से 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ, जिसका 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाया गया था और जबलपुर के केंद्रीय जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार रखा गया था। दोस्तों, जबलपुर का तिलवारा घाट वही स्थान है जहां पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। प्राचीन काल में जबलपुर को जुब्बुलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिश काल में इसका नाम बदलकर जबलपुर कर दिया गया और वर्तमान में इसे जबलपुर कहा जाता है। कहा जाता है कि जाबाली ऋषि की तपोभूमि के नाम पर जिले का नाम जबलपुर पड़ा और संत विनोबा भावे ने इस जिले को संस्कार धानी के नाम से नवाजा था। जबलपुर अपने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, स्थापत्य विरासत और रानी दुर्गावती स्मारक, मदन मोहन किले और 64 योगिनी मंदिर जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध इस शहर को चट्टानों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ जबलपुर शहर लगभग 263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला और 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। दूसरी ओर जबलपुर शहर की साक्षरता दर है 87%। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। इंदौर के बाद जबलपुर को मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ पर मौजूद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। उसके अलावा यहाँ मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थित है। दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर देश का पहला विकलांग केंद्र मौजूद है और साल 1875 में स्नूकर नामक खेल को भी सबसे पहले जबलपुर शहर में ही खेला गया था। जबलपुर में प्रकृति ने अपने सौंदर्य को खुलकर लुटाया है। प्राकृतिक सुंदरता के दम पर विश्व के पर्यटक मानचित्र पर भी पुख्ता पहचान बनाई है। इस तरह से ही शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मदन महल किला उन शासकों के जीवन की गवाही के रूप में खड़ा है जिन्होंने 11वीं शताब्दी में जबलपुर पर शासन किया था। ये किला राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। किले का संबंध राजा की माता रानी दुर्गावती से भी है, जो उस समय के एक बहादुर गोंड शासक थे। ये किला उस युग के लोगों के जीवन की मात्रा को बयां करता है। मदन महल किला निश्चित रूप से भारत के प्राचीन स्मारकों में से एक है। लोगों का मानना है कि किले के अंदर खजाने के रूप में सोने की ईंटें मौजूद हैं। ये बात भी कहते हैं कि मदन महल किले के अंदर राजा मदन सिंह की आत्मा भटकती है, जो यहाँ आने वाले लोगों को कभी ना कभी डराने का एहसास कराती है। लेकिन इन बातों में कितना सच और कितना झूठ है, यदि आप कभी वहां गए हैं तो अवश्य कमेंट में बताएगा। जबलपुर जिला में एक प्राकृतिक चमत्कार के रूप में बैलेंसिंग रॉक प्रसिद्ध है। ये रॉक मदन महल किले के आधार पर शैलपर्णा नामक स्थान पर स्थित है। बैलेंसिंग रॉक विस्फोटित ज्वालामुखी रॉक संरचनाओं का उदाहरण है। ये चट्टान केवल थोड़ा सा ही स्पर्श करके विशाल चट्टान पर संतुलन बनाती है, लेकिन फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि 6.5 की तीव्रता के भूकंप में भी बैलेंसिंग रॉक अपनी संतुलन नहीं खोया। ये कहा जाता है कि इस चट्टान के संतुलन को बिगाड़ना असंभव है। जबलपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित धुआंधार जलप्रपात अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण एक चर्चित पर्यटन स्थल में से एक है। ये जलप्रपात जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है और यह प्रपात जब बड़ी धारा के साथ गिरती है तो पानी के गिरने की आवाज काफी दूर से सुनाई देती है। इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। सुंदरता के लिहाज से धुआंधार जलप्रपात एक असाधारण स्थल है जहां पूरे साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जबलपुर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को देखने आते हैं तो वह है भेड़ा घाट मार्बल।
दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि जबलपुर और संगमरमरी चट्टान एक दूसरे के प्रतिकृति है। संगमरमरी चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची है। भेड़ाघाट का वातावरण भी बेहद शांत रहता है। जब सूरज की रोशनी सफेद और मटमैले रंग के संगमरमर चट्टान पर पड़ती है तो नदी में बनने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। भेड़ाघाट और यहाँ की संगमरमर चट्टान की खूबसूरती उस समय सबसे ज्यादा होती है जब चांद की रोशनी चट्टान और नदी पर एक साथ पड़ती है। दोस्तों जबलपुर की संगमरमर चट्टान एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ इस माहौल में अगर आप बोट राइड करेंगे तो इस अनुभव को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा जबलपुर शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं। उसमें से रानी दुर्गावती म्यूजियम, बारगी डैम, गांधी भवन आदि जैसे जबलपुर के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों कई सारे बॉलीवुड फिल्मों के द्वारा भी जबलपुर की संस्कृति और यहाँ की खूबसूरत वादियों को कैद किया, जिनमें अशोका, जिस देश में गंगा बहती है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मोहनजोदारो जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण इस शहर में किया गया है। तो दोस्तों जबलपुर शहर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं ये हमारे साथ शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।